हाँ बच्चों, आज हम आपको जो है अंग्रेजी व्याकरण के विषय में बता रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना ग्रामर की जो है किसी भी भाषा का ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेजी व्याकरण स्पेलिंग है VRANNAR। इसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को हम हिंदी में परिभाषित करते हैं। व्याकरण वो विद्या है जिसके ज्ञान से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना या समझना आ जाता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण बहुत ही प्रष्टव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी व्याकरण को जानने के लिए पहले हम उनके जो है अक्षरों को ज्ञान करें। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26। इसको हम कहते हैं लेटर्स, 26 लेटर्स अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं? बोलने का जो सबसे मध्यम इकाई होती है उसको हम अक्षर कहते हैं। बिना अक्षर के जो हम किसी भाषा को बोल नहीं पाते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण में सबसे पहले ये जानना है कि अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर है। इन 26 अक्षरों को जो है एक नाम हम देते हैं जिनको हम अल्फाबेट कहते हैं, जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट हिंदी में उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब होता है वर्ण माने अक्षर, माला माने समूह। अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वावेल, जिसको हम स्वर कहते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, उसको हम स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में ये 5 अक्षर होते हैं जिनको हम A, E, I, O और B, ये 5 अक्षर जो है हमारे क्या कहलाते हैं? वावेल कहलाते हैं। और इसके बाद जो 21 अक्षर बनते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में जो है कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन इनके बोलने में हमें स्वर का लगाना जरूरी है, बिना इनकी सहायता से हम बोल नहीं सकते हैं। अब जैसे इसमें जो है इस 5 अक्षरों के अलावा जो 21 अक्षर होते हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए हम एक छोटा शब्द लिखते हैं कैट, CAT कैट, ये सी हमारा जो है कॉन्सोनेंट हो गया। अब देखिए इसमें जो है स्वर का आना जरूरी है और इसलिए हो गया ए और टी हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। तो CAT कैट ये हमारा बन गया शब्द, इसको हम शब्द कहते हैं। अब हम और आगे इसको न बढ़ा करके हम ये कहेंगे कि इसमें जो है ए और एन और डी, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये आर्टिकल कहलाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य आपको आर्टिकल बताना। आर्टिकल कौन है? 2 प्रकार के आर्टिकल हैं। एक को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जिसमें डेफिनिट आर्टिकल कौन हमारा है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल हमारा केवल एक होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल हमारा ए और एन होता है। ये 3 प्रकार के हमारे आर्टिकल हैं। डेफिनिट आर्टिकल डी होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। लेकिन इनका कहाँ प्रयोग होता है और उसका कहाँ प्रयोग होता है हम ये बता रहे हैं। ए एन का प्रयोग जैसा कि अभी बताया गया है कि ए का प्रयोग तो हम कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं
और आयन का प्रयोग हम क्या करते हैं, हम वावेल के पहले करते हैं। लेकिन एक शब्द बहुत जरूरी है, इतना जरूर ध्यान रखना, हिंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदी में किसी शब्द का उच्चारण अगर स्वर से होता है, भले ही वो कॉन्सोनेंट हो, अंग्रेजी में वो भले ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर उसका हिंदी में उच्चारण अगर वो स्वर से होता है तो कॉन्सोनेंट होते हुए भी हम क्या करते हैं, उसके पहले आयन का प्रयोग करते हैं। और अगर उसका उच्चारण भले ही स्वर हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर हम कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं। ए का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, आयन का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। तो ए का प्रयोग हमने पहले बताया कि हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं और आयन का प्रयोग हम वावेल के पहले करते हैं। जैसे कह दिया जाए ईयर है हमारा, EAR। अब अगर इसको कह दिया जाए कि इससे पहले आप ए लगाएंगे कि आयन लगाएंगे, इन दो में से किसका प्रयोग करेंगे, तो आप ये कहेंगे, अब इसका उच्चारण आप ईयर करते हैं, ईयर माने कान होता है। अब ये ई शब्द जो है हमारा हिंदी ग्रामर से जो है आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। हिंदी उच्चारण में ये ईयर है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। आयन एक कान। अगर इसी का उच्चारण जो है हम क्या करें, ईयर है ये हमारा ईयर, तो वावेल के पहले हम आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला हमने लिख दिया, और अम्ब्रेला में आप क्या करेंगे, इसमें कहा जाए बताओ बेटा इसमें किसका प्रयोग करोगे, तो अम्ब्रेला आ से शुरू होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके पहले आयन का प्रयोग करेंगे। ये आयन का प्रयोग हो गया। लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर उच्चारण भले ही वावेल हो, अब अगर उसका उच्चारण जो है हम कॉन्सोनेंट की तरह करेंगे तो आयन लगेगा। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने अम्ब्रेला लिखा है, इसके पहले आपने आयन लगाया है। अब अगर हम लिखते यूनियन, ये यूनियन, यूनियन को हम हिंदी में जब पढ़ते हैं ये लिखते हैं यूनियन, ये है, देख लीजिए ये भी यू है और ये भी यू है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यू हमारा यहाँ पर अम्ब्रेला आपने पढ़ा है, तो ये हमारा स्वर में है। अब देख लीजिए, यहाँ आप इसको यूनियन पढ़ते हैं, ये यूनियन जो है यू से यहाँ भी शुरू है, लेकिन आप इसको याद ले जाते हैं किसमें, कॉन्सोनेंट में, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, इसके पहले आयन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, हमने तो आपको बताया कि आयन का प्रयोग कहाँ होता है और ए का प्रयोग कहाँ होता है। इसी के दूसरे भेद में देख लीजिए, जैसे HOUR, ये हिंदी में पढ़ा जाता है आवर। अब घंटा इसको बोलते हैं। अब है तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण हम किससे करते हैं, वावेल, उसका उच्चारण हम वावेल को कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फिर हम आयन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है हमारा कि ए का प्रयोग हम वहां करते हैं हिंदी उच्चारण में, यदि जो शब्द होता है अगर वो कॉन्सोनेंट की तरह होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और अगर उसका उच्चारण हम जो है भले ही वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसका उच्चारण हम स्वर की तरह करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले हम जो है आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण और दे दूं, वन, वन है, वन माने एक होता है। देख लीजिए, दूसरा शब्द हम लिख रहे हैं ऑरेंज। देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये भी ऑरेंज है, या ऑरेंज कहते हैं, इसको वन कहते हैं। अगर इनके दोनों में कह दिया जाए कि इसमें बताइए इसमें किसमें आयन लगाएंगे और किसमें ए का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे इसमें हम आयन का प्रयोग करेंगे, और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे।
देखिए, अभी इसके पहले हम आपको ए और एन, जो इनडेफिनिट आर्टिकल था उसके विषय में बताए हैं। अब आपको हम डेफिनिट आर्टिकल के विषय में बता रहे हैं कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। दी का प्रयोग जो है बहुवचन संज्ञा के साथ हम क्या करते हैं, बहुवचन कॉमन नाउन के साथ जो है हम क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख दिया काउस, काउस माने गाय। अगर इसका हम पहली बार प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें हम बहुवचन का प्रयोग किए हैं। हम अगर एक वचन का है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, और अगर डेफिनिट है तो उसमें हम दी काउस का प्रयोग करेंगे। लेकिन पहली बार ग्रामर का नियम ये कहता है कि कोई भी बहुवचन हो अगर वो होता है और तो हम उसमें जो है पहली बार जो है दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए काउस आर ग्रेजिंग, गायें चर रही हैं, या हम ये कह दें आई हैव ए काउ। किसी कॉमन नाउन का यदि हम पहली बार प्रयोग करते हैं तो उसके पहले एक गाय है या एक वचन का है तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हम पहले बता दिए हैं कि ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होता है। अगर ये हमारा वावेल होता तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करते। लेकिन अब इसी अगर कॉमन नाउन का प्रयोग हम दोबारा करते हैं तो इसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए आई हैव काउ, दी काउ इज रेड। इसका मतलब ये हुआ कि उसी गाय के विषय में कहा गया है आई हैव काउ, मेरे पास एक गाय है, दी काउ इज रेड, और वो गाय क्या है, लाल है। अर्थात इसी गाय के विषय में कहा गया है तो इसलिए हम दी का प्रयोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन के पहले जो है दी का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात जो है दी का प्रयोग होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं दुनिया में जो अपूर्व होती हैं, उनकी कोई तुलना नहीं करने वाला होता, उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सन है, सन माने सूरज, ये दुनिया में इसकी कोई जोड़ता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पहले हम क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। दी सन, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अपने में बेजोड़ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इनके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। अर्थात ग्रहों या नक्षत्रों के पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर ये है, हम दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं, उत्तमा अवस्था जिसको कहते हैं। एक होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक फर्स्ट होता है, दूसरा काम तुलनात्मक होता है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग हमने आपका दी का बताया, किसी कॉमन नाउन का प्रयोग अगर पहली बार होता है और तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, उसी कॉमन नाउन का प्रयोग हम दोबारा करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरी बात हमने बताया, ग्रहों या नक्षत्रों के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी सन हो गया, दी मून हो गया। और फिर इसके बाद तीसरी बात हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री उसको कहते हैं उत्तम अवस्था, जो सबसे अच्छी अवस्था होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में जैसे गुड है, गुड हमारा पॉजिटिव हो गया, और फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट हमारा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल। ये देख लीजिए, ये बेस्ट हमारा जो है क्या है, सुपरलेटिव
सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर जो है, हम जो है जितने भी सागर हैं या पर्वत हैं या जितने भी ऐसी चीजें हैं उनके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए हिमालय, ये देखिए जितने पर्वत श्रेणियां हैं उनके हम पहले किसका प्रयोग करते हैं, या जितने भी हमारे नदियां उनके पहले भी हम क्या करते हैं, उनके पहले हम क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए यमुना, गंगा, जितनी भी नदियां हैं हमारी उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। बस